जयप्रकाश जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव मिश्रा उर्फ अनिल मिश्रा की अध्यक्षता में विभिन्न दलों के सैकड़ों नेताओं कार्यकर्ताओं ने जब प्रकाश जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। बदलाव निश्चित होगा। पुरानी बातें जो पुराने सोच थे, जब मार्क्स को भी मानते थे, लेनिन को भी मानते थे, उदारवाद को भी मानते थे, समरस समाज स्थापित करना अभी हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। जयप्रकाश जी की ये सोच नहीं थी। जयप्रकाश जी की सोच और विचारधारा को हाल के दिनों में लोग अप्रासंगिक बनाने लगे हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जयप्रकाश नारायण कोई व्यक्तित्व नहीं थे, स्थिति नहीं थे, वो एक विचारधारा थे और विचारधारा आगे चलने ले चले हम लोग, ये प्रयास है। जयप्रकाश जी के बारे में जितना भी आप कहेंगे वो कम ही है। आप हाल के दिनों में देख रहे होंगे कि राजनीति को लोग सेवा के भाव से नहीं देख रहा है। राजनीति एक पेशा हो गया है। योगदान देना, तत्काल टिकट लेना, तत्काल पद लेना, नहीं तो बदल लेना, पार्टी बदल लेना। जयप्रकाश जनता दल की सोच कुछ अलग है। कहने को वो नया दल है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो अपनी जगह है। बट माननीय जयप्रकाश जी को कोई न जाने तो वो इस समाज में रहने लायक आदमी नहीं है। आपको छोटी सी बात बताएं कि जयप्रकाश जी सदा निस्वार्थ भाव से सामाजिक सेवा में लगे रहे। किसी भी पद पर वो नहीं रहे, न संगठन के न सरकार में। और यहां आपको आपका सवाल ये होना चाहिए कि आखिर जयप्रकाश जनता दल ही क्यों? बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बिल्कुल मेरा सवाल यही था। कहीं भी आप जा सकते हैं। मेरे लिए कई द्वार खुले हुए थे पॉलिटिकल पार्टीज में, मैं जहां चाहता वहां चला जाता। लेकिन मुझे भी कुछ नया करने का एक शौक है, एक शगल है। न मुझे विधायक बनना है, न मेरी तमन्ना कोई पद तक पहुंचने की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय जी से बहुत संक्षिप्त बातचीत में वो मुझे प्रभावित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अनिल मिश्रा बने हैं, आप उनके साथ काम कीजिए। हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, नेता नेता है, अनिल मिश्रा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, मैं काम करूंगा। मुझे जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा को ले चलना है। कौन मेरा उसके आगे है, कौन मेरे पीछे है, यह सोचने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे घटनाक्रम जो है वह लोगों को जयप्रकाश जनता दल की ओर आकर्षित कर रहा है। अभी सर पे चुनाव है झारखंड में। ऐसे समय में हम योगदान किए हैं कि बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, न निर्णायक स्थिति में है। लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा संदेश यही रहेगा कि मैं अपने नेताओं की बात को कहूं कि आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें, उसका संख्या भले कम हो, बट उम्मीदवारों का चयन ऐसे करें जिनकी छवि स्वच्छ हो, जो समाज के प्रति समर्पित रहे। जयप्रकाश जी के विचारधारा को आगे ले चलने का जिनमें मादा हो वो जुड़े, जिनमें वो मादा ना हो वो न जुड़े। सर एक सवाल और है मेरा। जयप्रकाश नारायण जी का एक सपना था कि कभी वो चुनाव नहीं आना चाहते थे, राष्ट्रीय पार्टी में नहीं आना चाहते थे, कभी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज की सेवा करना चाहते थे। आज जयप्रकाश जनता दल पार्टी बनकर, उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरना चाहती है। क्या लगता है उनके सपने पूरे होंगे? सपने तो ये नहीं थे। नहीं, ये सवाल आपका जायज है। समाज सेवा करने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आपको आना पड़ेगा, सामने आना होगा। वो किस रूप में आप आएंगे? तो राजनीतिक पार्टी के रूप में आएंगे, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आप काम करेंगे। सिस्टम में शामिल होकर आप ज्यादा काम कर सकते हैं। सिस्टम से बाहर आपका
एक दायरा सीमित है। तो राजनीतिक दल के रूप में कार्यकर्ताओं के मनोभाव को आगे करने के लिए, उन्हें ज्यादा कार्यशील बनाने के लिए, ज्यादा कार्य क्षमता उनका बढ़े, तो पॉलिटिकल पार्टी आना जरूरी है। आप देखे होंगे कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संस्था है, बट उसकी भी एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। तो इसी तरह सभी राजनीतिक दलों का विचारधारा अलग है। दुख की ये बात यह है कि जितने भी राजनेता आप अभी हाल के दिनों में देख रहे हैं, देश और राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर, सभी कहीं ना कहीं जयप्रकाश जी के आंदोलन की उपज है। लेकिन हाल के दिनों में उनमें कोई उनकी विचारधारा को कोई लेके आगे चलने वाला नहीं है। वो सब पद, अपने दूसरे तरह के फायदे, इसको लेके चल रहा है। आप कई बार आप सुने होंगे कि सभी राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे भाई, लोकतंत्र की हत्या सिर्फ कह देने से नहीं होता है, विचारधारा की हत्या ही असली लोकतंत्र की हत्या है। और हमने, अधिकतर राजनीतिक दलों ने जयप्रकाश नारायण जी के निस्वार्थवाद विचारधारा की हत्या करने की कोशिश की है। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा को लाने के लिए, आगे लाने के लिए यह पार्टी बनी है। और इसके एक एक कार्यकर्ता का पहला उद्देश्य है कि माननीय जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा को स्थापित करना, उसके बाद सिस्टम में शामिल होना। ऐसा नहीं कि सिस्टम में शामिल होकर हम जयप्रकाश जी के विचारधारा को छोड़ दे, तिरंजी ले ले बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं जैसा। अगर वैसा कोई करेंगे तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय जी की सोच, मैंने कहा ना कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच की वजह से मैं आकर्षित हुआ। मैं जयप्रकाश जी को अपने बचपन काल से जानता हूं। मैं पटना में कदम कुआं में रहता था। मेरे स्कूल से 500 मीटर की दूरी पर उनका कदम कुआं में घर है, इसलिए मैं तो बचपन से आना जाना उस कैंपस का है। लेकिन पंकज सहाय जी की सोच लगा कि इनको पद लोलुपता नहीं है, ये चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा को स्थापित करें, उसके बाद सिस्टम में आगे हम बढ़े। यही वजह है कि कई बड़े बड़े दलों को छोड़कर मैं ऐसे दल का चुनाव किया हूं जो मेरी विचारधारा को जयप्रकाश जी के अंतर्मन में जोड़ने का काम कर रहा है। झारखंड आज 24 वर्ष का हो चुका है, एक युवा हो चुका है। झारखंड को जैसा देखना चाहते थे, क्या वैसा झारखंड आपके सामने है या नहीं? पता ही नहीं। झारखंड की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। और झारखंड की स्थिति अगर यही लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस अगर यही रहेंगे, इनकी सोच अगर यही रहेगी, तो झारखंड की स्थिति दिनों दिन बदतर होगी। इसमें नौजवानों को यह कह देने से आप टल नहीं जाएगा कि राजनीति खराब चीज है, राजनीति में हम नहीं जाएंगे, राजनीति पैसे वालों का चीज है, ये कह के, और राजनीति सरकार गलत काम कर रही है, ये सब कह के आप अपनी जिम्मेवारी से विमुख नहीं हो सकते हैं। नौजवानों को राजनीति की ओर आकर्षित होना होगा, आधी आबादी को राजनीति की ओर आकर्षित होना होगा। जब आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन अच्छे तरीके से करेंगे, तभी एक स्वच्छ समाज बनेगा और सरकार को बदलने का मादा आपके ऊपर हावी होगा। आज क्या है, सिर्फ भ्रष्टाचार। भाजपा की सरकार हो या जेएमएम की लीडेड सरकार हो, सिर्फ भ्रष्टाचार। झारखंड का भी इससे बढ़िया तो बिहार में था। अविभाजित बिहार में जितना इसका विकास होता था, उससे कहीं बदतर स्थिति अभी है। इसलिए हमें संकल्प लेना होगा। संकल्प इस सेंस में लेना होगा कि मुझे, हमारी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना है जिससे समाज में एक संदेश जाए। इसमें समय लग सकता है, नहीं होगा ये नहीं हो सकता है, समय लगेगा। किसी भी अच्छे काम को करने में समय लगता है और उस समय के लिए हम लोग तैयार हैं। नौजवान साथी जुड़ेंगे, उनके पास और लंबा कालखंड होगा। मेरी जो अवस्था है, हम अपने समय सीमा अनुसार मैक्सिमम कोशिश करेंगे। तो एक समय लगेगा, बदलाव निश्चित होगा। और पुरानी बातें, जो पुराने सोच थे जयप्रकाश जी की, जयप्रकाश जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, नटसेल में अगर कहूं, कि वो मार्क्स को भी मानते थे, लेनिन को भी मानते थे, उदारवाद को भी मानते थे। आप समझिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जो जिसमें समग्रता था,
उस समय का जो मार्क्स लेनिन का सिद्धांत था उसको भी वो स्वीकार करते थे, और उदारवाद जो उस समय का था उसको भी समाहित करते थे। उनका प्रयास समरस समाज स्थापित करना था। आज अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। जयप्रकाश जी की यह सोच नहीं थी। वो जाति बंधन से अलग हटकर एक ऐसा विचारधारा रखे थे गांधी जी के पास, नेहरू जी के पास, कि वो मजबूर हो गए थे कि समरस समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब माननीय जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा को आगे स्थापित करें हम लोग। लेकिन अभी वो विचारधारा को लोग, राजनीतिक नेता, छिन्न भिन्न करने पर तुले हैं। अब पंकज सहाय जी जैसे नेताओं पर, रेणुका जी जैसे नेताओं पर, अनिल मिश्रा जी जैसे नेताओं पर निर्भर है, एक एक कार्यकर्ताओं पर जयप्रकाश जनता दल के, कि वो कैसे इसको आगे चलाते हैं।